आज हम बनाएंगे कुरकुरी, स्वादिष्ट, झटपट और आसानी से बनने वाली चकली। चकली बहुत अलग अलग प्रकार से बनाई जाती है। उसमें से एक प्रकार है चावल के आटे की चकली। ये चकली ना ही तेल पिएगी, ना ही तेल में फैलेगी और ना ही टूटेगी या बिखरेगी। आप इसे एक बार इस तरह बनाकर देखिए। आइए देखते हैं इसे बनाने के लिए चाहिए क्या क्या। ये चकली बनाने के लिए हमने यहाँ 1 कप साफ किया हुआ पोहा लिया है। अब इसे थोड़ा सा धीमी आंच पर भून लेते हैं। हम हमेशा जो पोहा बनाने के लिए उपयोग में लाते हैं उसी पोहा को हमने यहाँ लिया है। पतला मोटा जो भी आपके पास पोहा उपलब्ध हो आप यहाँ ले सकते हैं। सिर्फ पोहा सफेद किस्म वाला ही हो, क्योंकि पोहा में लाल पोहा, ब्राउन पोहा भी इस्तेमाल किया जाता है। वो किस्में सफेद पोहा से ज्यादा सेहतमंद तो होती है, लेकिन इस चकली के लिए हमें यहाँ सफेद पोहा ही लेना है। अब ये पोहा थोड़ा सा कुरकुरा हो रहा है। अब इसमें 1 कप फुटाना दाल, जिसे फ्राइड ब्रिंजल ग्राम यानी रोस्टेड चना भी कहा जाता है, इसे डालकर थोड़ा सा भूनेंगे। अगर ये फुटाना आपके पास ना हो तो आप इसकी जगह बेसन भी ले सकते हैं। बस इस दाल को हल्के से सेकना है ताकि ये अच्छे से पीस जाए। अब इसे एक प्लेट में निकाल कर ठंडा होने देते हैं। अब ये पोहा और फुटाना दाल ठंडे हो चुके हैं। अब इसे एक मिक्सर के जार में डालकर अच्छे से बारीक पाउडर जैसा पीस लेते हैं। आप देख सकते हैं हमने इसे किस तरह पीसा है। अब एक परात में 2 कप चावल का आटा ले लेते हैं। ये चावल का आटा बाजार में आसानी से मिल जाता है। चावल को अच्छे से धोकर सुखाकर उसे मिक्सर में अच्छे से बारीक पीसकर छन्नी या कपड़े से छानकर आटा घर पर आसानी से बनाया जा सकता है। ये घर पर बनाया हुआ ही चावल का आटा है। अब हमने जो पोहा और फुटाना दाल का पाउडर बना लिया है उसे इस तरह एक छन्नी पर लेंगे और इसे अच्छे से छान लेंगे। आप देख सकते हैं कि छन्नी पर मोटे मोटे कण रह जाते हैं, इसे निकाल देंगे। अब इस आटे को इस तरह फैलाकर उसमें 1 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर, स्वादानुसार नमक, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर। मिर्च मसालों की मात्रा आप अपनी पसंद अनुसार बढ़ा या घटा सकते हैं। अब 1 चम्मच अजवाइन इस तरह हाथों से मसल कर इसमें डालेंगे। अजवाइन इस तरह डालने से अजवाइन का स्वाद उभर कर आता है। अब इसमें 2 बड़े चम्मच तिल डालेंगे। अब इसे अच्छे से मिला लेंगे। आप चाहे तो इसमें अदरक लहसुन की पेस्ट, दही वगैरह भी मिला सकते हैं। अब इसमें आधा कप गरम किया हुआ घी का मोयन डालेंगे। ये मोयन डालते समय घी सिर्फ गुनगुना होना चाहिए। अब इसे चम्मच से इस तरह मिलाएंगे। आप घी की जगह बटर का मोयन भी डाल सकते हैं। अब इसे हाथों से अच्छे से मसलते हुए मिलाते जाएंगे ताकि ये मोयन इस आटे में अच्छे से मिल जाए। जब हम इस तरह मुट्ठी बांध कर देखें तो ये मुट्ठी अच्छे से बन जाए तो समझ लीजिएगा कि इसमें मोयन की मात्रा सही है। अब हम इसमें गर्म पानी मिलाते हुए आटा गूंथ लेंगे। इसमें हमने चावल के आटे का उपयोग किया है और चावल के आटे में बाइंडिंग होने जैसा कुछ भी नहीं होता, इसलिए हमें इसे गूंथने के लिए गर्म पानी का ही उपयोग करना ज़रूरी होता है। इस आटे को भाप पर पकाने से या गर्म पानी इसमें मिलाने से ये आटा अच्छे से बाइंड हो जाता है। हमने यहाँ उबला हुआ 1.5 कप पानी या आटा मिलाने के लिए लिया है। अब थोड़ा थोड़ा करते हुए पानी इसमें मिलाते जाएंगे और ये आटा गूंथ लेंगे। आप देख पा रहे हैं ये आटा ना तो ज्यादा सख्त है और ना ही ज्यादा नरम। बस इसी तरह का आटा हमें तैयार कर लेना है। ये आटा अगर ज्यादा सख्त बनाया जाए तो ये चकली टूटने लगती है। अब इस तरह का एक साचा या चकली मेकर लेंगे। इसमें चकली बनाने के लिए स्टार की आकार नुमा जाली होती है। जाली का जो खुरदरा भाग होता है उसे नीचे की साइड में डालेंगे ताकि ये चकली अच्छे से कांटेदार बने। अब इस साचे में थोड़ा सा तेल लगा लेते हैं और जो आटा हमने गूंथा है उसकी लंबे आकार की लोई बनाकर इस साचे में डालेंगे और इस तरह इसके ऊपर से ढक्कन लगाकर इसे इस तरह फिट कर लेंगे। अब इस पाटे पर इस तरह बटर पेपर को छोटे छोटे टुकड़ों में काट कर रखेंगे और इसी बटर पेपर पर इस आटे को चकली का आकार देंगे।
आप चाहे तो बटर पेपर की जगह छोटी छोटी प्लेट्स को उल्टा रखकर उस पर भी चकली बना सकते हैं, लेकिन इस तरह बटर पेपर पर चकली बनाएंगे तो इसे तेल में डालते समय आसानी होगी। अब इस सांचे को गोल गोल घुमाते हुए इसमें रखे हुए आटे को चकली का आकार दे देंगे। छोटी बड़ी जैसे आकार में आप बनाना चाहें ये चकली बना सकते हैं। इस तरह चकली को गोल आकार देने के बाद इस तरह इसकी कड़ियाँ उंगलियों से दबाकर बंद कर देनी है, ताकि इसे तेल में डालने के बाद ये खुले ना। इस तरह का सांचा अगर आपके पास ना हो तो दूध की थैली, नमक की थैली या पाइपिंग बैग में ये आटा डालकर एक नोजल लगाकर भी आप ये चकली बना सकते हैं। आप इस तरह बटर पेपर पर ना बनाना चाहें तो थाली को हल्का सा तेल लगाकर इस तरह थाली में भी इसे बना सकते हैं। आप देख सकते हैं हमने इसे थाली में भी बनाया है। चकली बनाते समय टूट जाती है तो इसका मतलब होता है कि आटे में पर्याप्त नमी नहीं है, तो 1 या 2 टेबलस्पून पानी इसमें डालकर आटे को दोबारा गूंथ लीजिएगा। बस ये चकली तलने के लिए हमने एक कढ़ाई में तेल गरम करने के लिए रख दिया है। अब एक आटे का टुकड़ा इस तेल में डालकर इसका तापमान जांच लेते हैं। अगर 3 से 4 सेकंड में आटा ऊपर आ जाता है तो तेल तैयार है। यदि आटा नीचे बैठ जाता है तो तेल अभी भी ठंडा है, लेकिन अगर आटे का टुकड़ा बहुत तेजी से ऊपर आ जाता है तो तेल बहुत गर्म है। हमें ये चकली तलने के लिए मध्यम गर्म तेल की आवश्यकता होती है। अब ये तेल चकली तलने के लिए तैयार है। अब इस चकली को सावधानी से इस तेल में डाल लेते हैं और सुनहरा रंग आने तक मध्यम आंच पर तल लेते हैं। जितनी चकली तेल में एक बार तली जा सकती है उतनी ही चकली डालें। जब ये चकली हम तेल में डालते हैं तो इस तरह बबल्स आने लगते हैं और ये चकली हल्के से ऊपर आने लगती है। जब तक ये चकली अपने आप तेल पर ऊपर ना आ जाए तब तक इस चकली को बिल्कुल भी नहीं छेड़ना है। अब ये चकली तेल में ऊपर आ गई है। अब इसे पलट लेते हैं। अब इस चकली को पलटकर दोनों तरफ से सुनहरा रंग आने तक तल लेते हैं। इस तेल में उठने वाले बुलबुले यानी बबल्स कम हो चुके हैं। इसका अर्थ ये है कि ये चकली अंदर तक अच्छे से पक चुकी है। अब इसे एक प्लेट में निकाल लेते हैं और जो चकली हमने थाली में बनाई थी उसे भी आप हाथ से उठाकर इस तेल में इस तरह डाल लेते हैं और इसे भी पहले की चकली की तरह तल लेते हैं। इस चकली को हमें एक साथ बनाकर रखने की जरूरत नहीं होती। जब तक पहले बनाई हुई चकलियाँ तली जाती है तब तक आप बाकी की चकली बनाकर तैयार कर सकते हैं। बाकी बचे आटे को भी इस तरह चकली बनाकर तलकर तैयार कर लेते हैं। ये स्वादिष्ट चकली बनकर तैयार है। ये चकली पूरी तरह से ठंडी होने के बाद 1 महीने के लिए इसे हवाबंद डिब्बे में यानी एयर टाइट कंटेनर में भरकर रख सकते हैं और जब मन चाहे डिब्बे से निकाल कर खा सकते हैं। ये चकली वैसे ही खाने में बहुत स्वादिष्ट होती है। आप चाहे तो इसे चाय के साथ भी खा सकते हैं, शेजवान सॉस के साथ भी खा सकते हैं या टोमेटो सॉस के साथ भी। हाँ, इस तरह भी इसे चक्कर देखिए, आपको इसका स्वाद बेहद पसंद आएगा। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। और आप इस चैनल पर नए हैं तो हर्षरति रेसिपीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। कमेंट्स के रूप में आपके सुझाव और सराहना का हमें इंतजार है। फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। आपके हर्षरति।